जय सिया राम भक्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जय सिया राम में। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी 16 सोमवार व्रत कथा के विषय में और किस प्रकार व्रत किया जाए। भक्तों, यदि आप 16 सोमवार का व्रत का पालन करते हैं तो माना जाता है कि ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 16 सोमवार व्रत का पालन करते हुए व्रत रखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे फलदायी उपवासों में एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं 16 सोमवार व्रत रखने की शुरुआत कहाँ से हुई? आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई एक कथा। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की कामना के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। जब माता सती ने दक्ष प्रजापति की पुत्री माता पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब उन्होंने महादेव को हर जन्म में अपना पति बनाने का प्रण लिया। इसी प्रण की वजह से माता पार्वती ने 16 सोमवार का कठिन व्रत रखा और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। भक्तों, व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले और पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। व्रत का संकल्प लेने के लिए हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, जल, अक्षत और कुछ सिक्के लेकर शिव जी का मंत्र पढ़ें। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ को स्नान करा ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पंचामृत अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को सफेद चंदन लगाया जाता है। माता पार्वती को श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। धूप दीप लगाकर सोमवार व्रत की कथा पढ़ें। 16 सोमवार व्रत में भगवान भोलेनाथ को चूरमे का भोग लगाएं। आइए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक था, मन को प्रसन्न करने वाला और शांति देने वाला। पार्वती ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेले जाएं। खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगा। उस समय पुजारी पूजा करने आए थे। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं है, इसलिए महादेव जी ही जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट हर लेंगे। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी रोग मुक्त हो गया। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए और उसको रोग मुक्त देखकर पार्वती ने कहा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत ने मेरा यह कष्ट हर लिया। पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत किया। उनसे रूठे हुए कार्तिकेय भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए थे। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है? मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताकर तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका पिछड़ा हुआ मित्र मिला। अब मित्र ने भी इस व्रत को किया। उसका विवाह होने की इच्छा पूरी हो गई। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया, वह हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां जा बैठा।
हथनी ने ब्राह्मण के मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुख पूर्वक रहने लगी। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित किया था, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसे सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करना शुरू कर दिया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूछा, सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दो। तब राजा ने पूजन समाप्त किया। आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब अपने भाग्य को कोसती हुई बुढ़िया के पास गई, अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहने के अनुसार शिवालय में नहीं लाई, राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई, सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए वह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की कोई चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा हुआ है? रानी ने बताया, मैंने अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि विधान पूर्वक करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा की रानी की याद आई। दूत उसको खोजते हुए वहां आए और आश्रम में रानी को देखा। दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, परंतु इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वह आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को गए। कथा सुनने के बाद आरती अवश्य करें। यह थी भक्तों 16 सोमवार व्रत कथा। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय।